रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में मुख्यमंत्रियों के आने से दिलचस्प होने लगी है चुनावी जंग। जाने अब तक कौन कौन आया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार के रंग बिखेरने लगे हैं। भाजपा व कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहां आकर न केवल अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, साथ ही अपने राज्य की खूबियों का भी बखान कर रहे हैं। यूपी का चुनावी जंग खासी दिलचस्प होने जा रही है। भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल, पुष्कर सिंह धामी, चरण सिंह चन्नी, इन सब मुख्यमंत्रियों को यहाँ अपनी पार्टी की तरफ एक दो बार का दौरा तो हो ही चुका है। अब आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेज होगा। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाने की तैयारी में है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अपने राज्य में पकड़ मजबूत करने की मंशा में किसी से छुपी नहीं है। भाजपा ने तो अपने शासन काल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को वाराणसी व अयोध्या बुलाया। इन सभी मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी के कामकाज की खूब सराहना की। भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती सपा रालोद का गठबंधन, जानने के लिए पढ़िए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का खास इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, डिप्टी सीएम ने कहा उसका सामना करने के लिए पार्टी सहयोगी तलाश कर रही है। उनके पास प्रत्याशी नहीं है। जिस तरह लोकसभा व पिछले विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा, रालोद व कांग्रेस गठबंधन करने के बाद भी भाजपा को रोक नहीं पाई, इस बार भी नहीं रोक पाएंगी। डिप्टी सीएम ने कहा प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक कोने से दूसरा कोना को नेता नापने में लगे हैं। सत्ता से बाहर बैठे विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भाजपा कितनी आश्वस्त है। सत्ता में दोबारा लौटने के लिए पार्टी के तर्कश में कौन से ब्रह्मशास्त्र हैं। देखिए, किसानों के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराया गया है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया गया है। किसानों की हर समस्याओं को सरकार ने प्राथमिकता से हल किया है। अब डीएपी खाद आसानी से किसानों को उपलब्ध हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रयागराज में गंगा पार का सम्मेलन, आज इस पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपने किसान मोर्चा की सक्रियता बढ़ा दी है। आमजन के बीच जाकर किसानों संबंधी नीति की जानकारी देने वाले सरकारी योजनाओं को बताने का अभियान शुरू हो चुका है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज में किसान मोर्चा गंगा पार के किसान महासम्मेलन का आयोजन आज बुधवार को होगा। साहसो स्थित छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज परिसर में होने वाले इस सम्मेलन के लिए कार्यकर्ता जनसंपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने का आह्वान किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होना है। बुधवार को लगभग 15,000 किसानों को बांदा जनपद के सांसद आर.के. पटेल संबोधित करेंगे। इस आयोजन में सभी पदाधिकारी जी जान से जुटे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा लोगों से जुड़ने का तमाम उपक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सर्द मौसम में भाजपाइयों दिग्गजों ने बढ़ाया चुनावी ताप, चले विपक्षी पर सियासी तीर। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा उत्तर प्रदेश और मैदान में एक ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आधा दर्जन मंत्री भी जनता के बीच ही नजर आए। मौसम भले ही सर्द था, लेकिन भाजपा नेताओं के इन दौरों ने उत्तर प्रदेश के चुनावी तापमान को काफी बढ़ा दिया है। भाजपा के इन दिग्गज नेताओं ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। समाजवादी पार्टी खास तौर से निशाने पर रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। अन्य दल धीरे धीरे माहौल बनाने में प्रयासरत हैं, तो भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर सभी वरिष्ठ नेता मिशन यूपी में सफलता का सिलसिला जारी रखने के लिए तेवरों के साथ मैदान में उतर आए हैं। ये नेता जिस तरह से विपक्ष पर हमलावर हैं, उससे पार्टी के चुनाव प्रबंधन को समझा जा सकता है कि शहर मंच और नेता भले ही बदल जाएं, लेकिन लाइन और लेंथ लगभग एक जैसी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर भी अखिलेश यादव ही रहे। इन्होंने भी इत्र कारोबारी का जिक्र किया। सपा शासनकाल में आतंकियों को रिहा किए जाने की सिफारिश की घटना याद दिलाई। इसी तरह लगभग आधा दर्जन अन्य मंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में विपक्ष पर गरजते रहे। उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम बता रहा है कि अब दिनों दिन ये राजनीतिक तापमान बढ़ता जाएगा। सांड के हमले से मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा, आखिर अखिलेश ने क्यों किया ये वादा?
लखनऊ उत्तर प्रदेश चुनाव में अन्ना, पशु और मवेशी मुद्दा बनते दिख रहे हैं। मंगलवार को चुनाव के जीआईसी मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि सांड के हमले से जान जाने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश इससे पहले भी यूपी में आवारा पशुओं का मुद्दा अपनी रैलियों में उठा चुके हैं। जमीनी स्तर पर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं को लेकर लोगों में गुस्सा और डर है। इनसे न सिर्फ लोगों की जान को खतरा है बल्कि कई बार किसानों की फसलों के नुकसान के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे में आवारा पशुओं और सांड का मामला इस बार चुनावी मुद्दे के रूप में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। अखिलेश का ऐलान, सबसे पहले जानिए कि अखिलेश ने मंगलवार को क्या ऐलान किया था। दरअसल उन्नाव के जीआईसी मैदान में समाजवादी रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी साइकिल से चलने वालों के लिए अलग से रास्ता दिया था, वह रास्ता भी खत्म कर दिया। बड़ी संख्या में मजदूर भाई और किसान भाई साइकिल से चलते थे। कभी कभी एक्सीडेंट से जान चली जाती थी। साइकिल से एक्सीडेंट होने पर जान जाएगी तो सपा सरकार बनने पर 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। अखिलेश ने आगे कहा, न सिर्फ साइकिल से मौत बल्कि अगर सांड के हमले से किसी की मौत हुई तो 5 लाख रुपए का मुआवजा सपा सरकार बनने पर मिलेगा। सीएम योगी का गोरखपुर को नए साल में गिफ्ट, 2 दिन में देंगे 1805 करोड़ के विकास परियोजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। इस दौरान वह वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर नगर निगम के नए सदन भवन, 3 ITI, 1 पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में छात्रावास, महानगर की दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल, सड़क नाली आदि समेत पूरे जनपद को सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी बुधवार शाम 4 बजे नगर निगम के नए 5 मंजिला सदन भवन का लोकार्पण करने के साथ करीब 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 360.45 करोड़ रुपए की लागत वाली 154 परियोजनाओं का शिलान्यास व 159.37 करोड़ रुपए से पूर्ण हुई 109 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम के नवीन सदन भवन परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। सीएम योगी अपने गुरुदेव की इस प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल क्षेत्र में बने विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ करेंगे। कमजोर सीटों पर जाने किस तरह से प्रचार करेगी कांग्रेस, इन 3 मुद्दों को दी जा रही धार। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस 3 दिन बाद आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। सघन चुनाव प्रचार के माध्यम से कमजोर समझी जाने वाली सीटों पर दमदार प्रदर्शन की तैयारी है। पिछले विधानसभा चुनाव से सीख लेकर पार्टी ज्यादा सावधानी बरत रही है। सत्तारूढ़ दल भाजपा की तैयारी को ध्यान में रखकर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी ने एक्शन प्लान तैयार किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर इसे केंद्रित किया गया है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। बीते सितंबर माह में ही परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुकी पार्टी अब बदली रणनीति के साथ विधानसभा क्षेत्र वार चुनाव कार्यक्रम तय कर रही है। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र अगले माह के पहले पखवाड़े तक तैयार होगा। घोषणा पत्र का जिम्मा संभाल रही समिति राज्य के अलग अलग क्षेत्रों व कोनों से जनता का फीडबैक ले रही है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी का घोषणा पत्र जनता की अभिलाषा और आकांक्षा का प्रतिबिंब होगा। यूपी चुनाव 2022 के करीब आते ही आज अमरोहा में 3,761 लाख रुपए की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा के हसनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3,761.59 लाख की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 556.87 लाख रुपए की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और शिलापट तैयार कराकर मैदान स्थल पर लगवा दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया है कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा उनमें मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र की 2, नौगावा सादात की 1, अमरोहा की 5 व हसनपुर की 8 परियोजनाएं शामिल हैं। जिनका शिलान्यास किया जाएगा उनमें धनौरा वेस्ट क्षेत्र की 6, नौगावा सादात की 3 व हसनपुर की 6 परियोजनाएं शामिल हैं। मंडी धनौरा थाने में 16 कर्मियों की दक्षता क्षमता के लिए हॉस्टल, बैरक व 1 विवेचन कक्ष का निर्माण कार्य। बख्शरायू थाने में 16 कर्मियों की क्षमता के लिए हॉस्टल, बैरक व 1 विवेचना कक्ष का निर्माण कार्य। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा सादात में अग्निशमन व्यवस्था कार्य। अमरोहा में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण और भी कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। आदमपुर थाने में 32 कर्मियों की क्षमता के लिए हॉस्टल, बैरक व 1 विवेचन कक्ष का निर्माण कार्य। हसनपुर कोतवाली में 16 कर्मियों की क्षमता के लिए हॉस्टल, बैरक व 1 विवेचन कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
सरकार में आने पर महिलाओं के लिए पेंशन 3 गुनी करेंगे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आने पर महिलाओं की पेंशन 3 गुनी की जाएगी और साइकिल अथवा सांड के हमले में मरने वाले के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी विजय रथ यात्रा के 9वें चरण में मंगलवार को उन्नाव पहुंचे अखिलेश ने जीआईसी ग्राउंड पर आयोजित एक जनसभा में कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाओं को जो पेंशन 500 रुपए मिलती थी, हमें अगर उसे 3 गुना भी करनी पड़ी, 1500 रुपए देनी पड़ी, तो हम अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करेंगे। सांड के हमले से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को 5 लाख रुपया देंगे। साइकिल दुर्घटनाओं में मरे हुए लोगों के परिजनों को भी 5 लाख की आर्थिक मदद देंगे। भाजपा सरकार ने नौजवानों को लैपटॉप देने का वादा किया था, लेकिन आज तक लैपटॉप नहीं दिया। सपा सरकार बनने पर किसानों की मदद करेंगे, इलाज सस्ता करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, समाजवादी सरकार बनने जा रही है, उन्नाव से इंकलाब होगा, सन 2022 में बदलाव होगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसानों को अपमानित करने का काम किया है। यूपी में इन दिनों एक दूसरे बार शीटाकाशी का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव यूपी का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी की निगाहें यूपी पर है। किसके हाथ लगेगी जीत की कुर्सी? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से जीत की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? इस बीच आज हमने जनता की राय के अनुसार एक ओपिनियन पोल तैयार किया है। अब की बार जनता किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, यह हमने कुछ हद तक जानने की कोशिश की है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है, किस पार्टी को करना पड़ेगा हार का सामना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 149 विधानसभा सीटें। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, यानी समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 24 विधानसभा सीटें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 26 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 6 विधानसभा सीटें। आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि यूपी की कुर्सी किसे मिलेगी। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार यूपी में बनने वाली है, आपकी पहली पसंद कौन है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।